यह बेयरिश निरंतरता पैटर्न है। यह अक्सर एक डाउन ट्रेंड के दौरान प्रकट होता है, जो बेयरिश उतार चढ़ाव की निरंतरता का संकेत देता है। ये पैटर्न अस्थायी उछाल को दर्शाता है, जिसके बाद बेयर्स का प्रमुख पुनरुत्थान होता है। पैटर्न कैसा दिखता है? बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक में 4 कैंडल्स की एक श्रृंखला होती है। पहली 3 कैंडल्स ये लगातार 3 बेयरिश लाल काली कैंडल्स होती हैं, जिनमें हर एक कैंडल पिछली कैंडल से नीचे बंद होती है, जो मौजूदा डाउन ट्रेंड की निरंतरता को दर्शाती है। चौथी कैंडल एक आश्चर्यजनक मोड़ में चौथी कैंडल लंबी बुलिश हरी सफेद होती है। ये तीसरी कैंडल की क्लोजिंग कीमत से नीचे खुलती है, लेकिन तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है और पिछले 3 बेयरिश कैंडल्स की वास्तविक बॉडीज को इन्वॉल्व कर लेती है और पहली दिन की ओपनिंग कीमत से ऊपर बंद होती है। हालांकि इसे जरूरी नहीं है कि यह पिछली कैंडल्स की शेडोज को कवर करे। पैटर्न की साइकोलॉजी। बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। लगातार बेयरिश नियंत्रण शुरुआती 3 कैंडल स्पष्ट रूप से मार्केट में जारी बेयरिश भावना को दर्शाती हैं। हर दिन विक्रेता कीमतों को और नीचे धकेलते हैं और मार्केट का समापन दैनिक निम्न स्तर के पास होता है। अस्थायी उछाल। चौथे दिन की शुरुआत भी एक डाउन ट्रेंड के साथ होती है, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमतें ऊपर ले जाते हैं। पिछले 3 दिनों के नुकसान को मिटाते हुए ये बुल्स की एक अस्थायी वापसी को दर्शाता है। बेयरिश संकल्प। चौथे दिन बुलिश हस्तक्षेप के बावजूद मुख्य ट्रेंड बेयरिश ही रहता है। ये पैटर्न आमतौर पर बेयरिश निरंतरता के रूप में देखा जाता है। ये दर्शाता है कि चौथे दिन बुल्स की कोशिश विफल रही है और डाउन ट्रेंड जारी रहेगा। संदर्भ का मूल्यांकन। बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक की ताकत तब और बढ़ जाती है जब इसे अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि चौथी कैंडल किसी ज्ञात प्रतिरोध स्तर का सामना करती है या उच्च बिक्री वॉल्यूम के साथ आती है, तो ये पैटर्न की बेयरिश निरंतरता संकेत को और मजबूत करता है। बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न एक बेयरिश मार्केट की स्थिरता को दर्शाता है। चौथे दिन बुल्स की ओर से एक मजबूत प्रयास के बावजूद संपूर्ण बेयरिश भावना जारी रहती है और प्रमुख रहती है। इस पैटर्न से ट्रेडर्स को एक संभावित ट्रेडिंग अवसर का पूर्वानुमान मिल सकता है, लेकिन इसे व्यापक मार्केट संदर्भ और अन्य टेक्निकल टूल्स के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए ताकि सही और सूचित ट्रेडिंग रणनीतियां बनाई जा सके। थ्री इनसाइड डाउन एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो मौजूदा अपर ट्रेंड से नए डाउन ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत देता है। ये पैटर्न ये दर्शाता है कि बिक्री का प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे पहले के बुलिश चरण के अंत और मार्केट में बेयरिश भावना की शुरुआत का संकेत मिलता है। पैटर्न कैसा दिखता है? थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न 3 कैंडल्स के क्रम से बनता है। पहली कैंडल यह एक लॉन्ग बुलिश हरी सफेद कैंडल होती है, जो मौजूदा अपर ट्रेंड की निरंतरता को दर्शाती है। दूसरी कैंडल यह एक बेयरिश लाल काली कैंडल होती है, जो पहली कैंडल की रेंज के अंदर बनती है। ये कैंडल अपने ओपन से नीचे क्लोज होती है, लेकिन पहली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे नहीं जाती। इसे पहली बुलिश कैंडल के साथ मिलाने पर यह बेयरिश हरामी पैटर्न बनता है। तीसरी कैंडल यह एक और बेयरिश कैंडल है, जो पहली कैंडल के लो से नीचे क्लोज होती है, जिससे रिवर्सल का संकेत मजबूत होता है। पैटर्न की साइकोलॉजी। थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। प्रारंभिक आशावाद। शुरुआती बुलिश कैंडल ये दिखाता है कि खरीदार अभी भी सक्रिय हैं और मार्केट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अनिश्चितता की शुरुआत। दूसरी बेयरिश कैंडल, जो पहली कैंडल की सीमा के अंदर रहती है, ये दर्शाती है कि बुलिश भावना कमजोर हो रही है। विक्रेता अब गति पकड़ रहे हैं, जिससे पहले के बुलिश ट्रेंड पर संदेह पैदा हो रहा है। बेयरिश की पुष्टि। तीसरी बेयरिश कैंडल, जो पहली कैंडल के लो से नीचे क्लोज होती है, ये संकेत देती है कि विक्रेताओं ने खरीदारों से नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह अंततः दर्शाता है कि बेयरिश रिवर्सल शुरू हो चुका है। पैटर्न का महत्व। थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न मार्केट में बुल से बेयर्स तक शक्ति के बदलाव को दिखाता है। शुरुआत में बुलिश भावना हावी होती दिखती है, लेकिन लगातार 2 बेयरिश कैंडल्स के बनने से बेयरिश प्रभुत्व की पुष्टि होती है। निष्कर्ष में, थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न मौजूदा अपर ट्रेंड के बाद संभावित बेयरिश फेस की ओर इशारा करता है। ट्रेडर्स के लिए यह संकेत हो सकता है कि वे शॉर्ट पोजीशन पर विचार करें या मौजूदा लॉन्ग पोजीशन पर सतर्कता बरतें। हमेशा की तरह थ्री इनसाइड डाउन को अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स और व्यापक मार्केट संदर्भ के साथ मिलाकर देखना महत्वपूर्ण है, ताकि सही और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लिए जा सकें।